अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सो ये टेस्ट का थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी इट्स अ थर्ड लेक्चर। पहले में हमने 5 सॉल्व किए एंड देन सेकंड पार्ट में हमने 5 किए एंड आज हम लोग 4 से 5 आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह से। और ये टेस्ट इस डेट को ली गई थी फिजिकल बैच 34 से, और फर्स्ट वीकली टेस्ट थी, सब्जेक्टिव पार्ट था। हम लोगों ने अपनी क्लासेस में सब्जेक्टिव पार्ट को अलग से तोड़ा है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को हमने अलग से तोड़ा है। तो पहली जो दो टेस्ट हैं वो सब्जेक्टिव पे हैं, यानी आप लोगों को पूरा सॉल्व करना होता है। तो ये ऐसे सवाल थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाए भी थे, ऐसी चीज़ें सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह से सम स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड वेल एंड सम आर नॉट एंड देन सम ऑफ कोर्स एवरेज पे गए। अगेन माशाल्लाह से दे लर्नड अ लॉट आफ्टर ऑल, जो सब्जेक्टिव हो गया। तो ए से लेकर ई तक हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में किए हैं, अपलोडेड हैं, वो देख लीजिएगा। एफ से लेकर हम लोगों ने जे तक हमने दूसरे पार्ट में किए थे, और आज हम लोग के से लेकर एन तक कर रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले नहीं लेक्चर देखे, तो आप टेस्ट ये देखें पहले, हो रहे हैं तो ठीक है, वरना वो आप लेक्चर देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ लुक एट द के। हाँ, के का पार्ट देखें। के देखें, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को डिफिकल्ट बना सकते हैं। अगर ऐसे सवाल आप लोगों से आसानी से हो रहे हैं तो मतलब ये है कि आप लोगों का जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, दैट्स वंडरफुल एंड गो ऑन। ओके, अच्छा, मैं इस पूरे सवाल को दिखाऊं, आप लोग बताऊं अगर के मैं 3 पावर माइनस का 1 है, 3 पावर माइनस का 1 को अगर मैं 1/3 पावर 1 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 पावर माइनस का 2 हो तो 1/3 पावर 2 हो जाएगा, यानी नेगेटिव पावर जो है अपॉन में लाएंगे तो आपका पावर क्या है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही तो इसको अगर मैं लिखूं यूं करके 1/3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और याद रहे कि ये -1 है, लाइक -1 पावर 0 है, तो पावर 0 जिसका भी हो वो 1 बन जाता है। तो -1 पावर 0 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस है ना, ये तो माइनस है, इसी को -1 पावर 0 को अगर मैं प्लस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे ब्रैकेट आ गया एंड देन इनटू आ गया, और देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, मैं पहले सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। दिस वुड बी 27/8 पावर 1/3, तो दिस बिकम्स वर्ड 27/8 पावर 1/3। ठीक है, और नाउ डिवाइडेड बाय, डिवाइड है एंड देन रूट है। देखो रूट में ये अगेन पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करूंगा तो ये दिस वुड बिकम 4/9/4। ठीक है, और प्लस का 1 आ जाएगा, 1 लिखो ना लिखो पावर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लुक, अब इसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 की आएगी, और ये क्या होगा, 3 1 3, 1 × 1 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 के यहाँ पे 1 होता है, 1 की टेबल 3 टाइम, 3 1 3, ये ब्रैकेट आ गया। देखो इधर 27 को 3 पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये 1/3 इसके ऊपर भी है। ठीक है, और नीचे 8 को 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 1/3 इसके ऊपर भी है। ठीक है, होल के ऊपर था ना। डिवाइडेड बाय, देखो 9 का रूट 9 पे ऊपर भी रूट है, यानी इसके ऊपर भी है, और यहाँ पे 4 के ऊपर भी है। अब डायरेक्ट 9 का रूट निकाल दें, इसको बना दें भाई 3, इसको बना दें 2, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा भाई जान, इसका ये -2/3 हो जाएगा, और ये इन 2, देखो 3 3 गया, इसका भी 3 3 गया, तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय, तो ये भी 3/2 बन जाएगा, क्योंकि इसका रूट 3 होगा, इसका रूट 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट वो कट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप कट जल्दी तक कट ना करें, इनटू ये 3/2, और इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला पार्ट 2/3 हो जाएगा ना। जस्ट लुक एट द कॉन्सेप्ट, भाई ये 3 3 गया, ये 2 2 गया, बचा क्या भाई, ये सारा 1 आ गया ना। तो 1 × -2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3। दिस इज योर आंसर, बात खत्म, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। हम चलते हैं एल की तरफ, और यहाँ पे ये सवाल देखें, सवाल बहुत कमाल का है। इसको जस्ट थोड़ा सा आप सोचें कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप लोग स्टार्ट कर लें इस क्वेश्चन को, हाउ वुड यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है। -2, और यहाँ पे क्या है, रूट पावर, यानी इंडेक्स 4 है। इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, चलें इंशाल्लाह। देखिए
अंदर ही अंदर एक्स और एक्स, वाई और वाई आपस में कैंसिल हो रहे हैं अगर आप देखें तो। यानी अगर इस एक्स को ऊपर ले जाऊं, पावर ले जाऊं, इसका ऊपर ले जाऊं, तो व्हाट इट वुड बी वाई पावर 3 माइनस का 5, और ये क्या होगा एक्स माइनस का 6 माइनस का 2, और पावर क्या है भाई इधर माइनस का 2 है, और यहाँ पे 1 अपन यानी √4 है। अब ये क्या बनेगा भाई, वाई पावर माइनस का 2 और एक्स पावर माइनस का 8 बन जाएगा। और ये माइनस का 2 दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो जरा, ये 4 है। इस इंडेक्स 4 से मुराद क्या होता है, देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 2 इस -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का नहीं बल्कि पॉजिटिव हो जाएगा 16। ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 1/4 होगा, इसका मतलब है यानी रूट इस 4 का मतलब है 1/4, और √5 का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो अब देखो 1/4 का मतलब है कि इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, यानी 4, और यहाँ पे 1/4 एंड देन x 16 है, और यहाँ पे क्या है 1/4 है। तो 4 4 चला जाएगा, 4 की टेबल 4 टाइम जाएगी, तो क्या आंसर आएगा, y x पावर 4 आ जाएगा, या x पावर 4 और y आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर आंसर। तो आपका जो एल पार्ट है वो भी हो गया, तो फर्स्ट भी हो गया, के भी हो गया, एल भी हो गया ना। हम आते हैं एम की तरफ। एम क्या कह रहा है कि गिवन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 0, देन इवेल्युएट दिस वन। देखो x क्या है भाई, x आपको -2 गिवन है, -2 गिवन है क्योंकि ये x है, और माइनस का ये है, और y क्या गिवन है, y भी -1 गिवन है, तो y रख दिया -1। आप कहोगे सर ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस ये ऑलरेडी है, इधर वाली ये वाली माइनस है, ठीक है ना। इस चीज को मेक श्योर करना है। अच्छा, अब माइनस का 1 आ गया, ऊपर क्या z है, z क्या है भाई, z आपका 0 है, और माइनस का x है, x क्या है -2 है, तो -2 इधर आप रखेंगे क्योंकि माइनस का ऑलरेडी ये वाला माइनस का है, ये माइनस का और ये -2x का। तो देखो -2 और प्लस माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। दिस बिकम्स -2 से 1 गया तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 पावर 2 क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 होगा, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। इसका आंसर क्या होगा, दिस वन, जो कि मैंने निकाल दिया। अब हम आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली, एंड देन एन पार्ट। गिवन दैट आपको दिया गया है कि भाई अगर आपके पास ax इज इक्वल टू 15 माइनस का 3x हो, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x फाइंड वैल्यू करनी है व्हेन a इज इक्वल टू 4। भाई आप एक ही जगह पे 4 रख दो, यानी यहाँ पे आप क्या कर दो, 4a मिला हुआ है ना a, ये x इज इक्वल टू 15 और माइनस का 3x, और माइनस का 3x इधर लाओगे तो ये इक्वल में इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 है, और 3x और 4x क्या होता है, 7x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, आपने डिवाइड कर दिया, दिस इज योर आंसर। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना था। तो आप लोगों के पार्ट यानी इस टेस्ट के 3 पार्ट हो चुके, जो कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में तोड़ा। पहला क्वेश्चन हमारा माशाल्लाह सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। नाउ यू शुड ट्राई दीज क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी ट्राइंग कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड वी वुड बी ट्राइंग के अगले थोड़े से ही पार्ट्स में हम लोगों की जो टेस्ट है ये हमारी सॉल्व हो जाए आराम से। और ट्राई करें इन क्वेश्चन को, अगर नहीं हो रहा तो वीडियो का वेट करें, एंड देन उसके बाद हम लोग आप लोगों को समझ जाएगा, एंड देन हम लोग दूसरी जो टेस्ट ली गई है इस टेस्ट के बाद हम लोग वो वाली टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मी एकेडमी के साथ कनेक्टेड रहें।